हाय, आई एम डॉक्टर नेहा वत्स गुप्ता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट वुमेन हेल्थ केयर सेंटर। आजकल आपने कुछ बहुत ज़्यादा सुना होगा लोगों से कहते हुए, शी इज़ हार्डली 16 एंड शी इज़ सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। ये तो 15-16 साल की है, अभी से इसको पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया। आखिर ये है क्या पीसीओडी, पीसीओएस? सो पीसीओडी का जो फुल फॉर्म है दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं, पेशेंट आपके पास या एक लड़की आपके पास प्रेजेंट करती है जिसका वेट गेन हुआ हुआ होता है, फेस पे एक्ने होते हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है इधर इधर इधर, बेसिकली वेट लूज नहीं हो रहा होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब पहला सिम्टम होता है वो होता है इरेगुलर पीरियड्स। ये क्या होता है और ये क्यों होता है, आज हम इसके बारे में इस वीडियो में आपसे थोड़ी सी जानकारी देंगे। इरेगुलर पीरियड्स किसको कहते हैं, या पहले बात करते हैं रेगुलर पीरियड क्या होता है। रेगुलर पीरियड कहते हैं जिस इंसान को या जिस महिला को पीरियड यानी कि हर महीने की ब्लीडिंग 21 दिन से और 35 दिन के बीच में आए, उसे नॉर्मल कहते हैं। 21 दिन से पहले या 35 दिन के बाद आए उसे एबनॉर्मल कहते हैं। तो जो हमारी रेगुलर साइकिल है, अगर हमारी रेगुलर साइकिल, इसे हम रेगुलर साइकिल कहते हैं, इससे हट के कुछ भी होगा वो इरेगुलर होता है। अब कुछ लड़कियां होती हैं वो कहती हैं मैम हमें तो 2-3 दिन महीना चढ़ जाता है, महीना नहीं आता। उसके बाद हमें दवाई खानी पड़ती है डॉक्टर के पास जाके, उसके बाद हमें महीना आता है। ये एक आध बार हो जाए तो नॉर्मल है, पर अगर ये कंसिस्टेंटली 2 या 3 साइकिल से ज़्यादा ऐसा हो रहा है तो दिस इज़ अबनॉर्मल और हमें इसकी जांच करानी चाहिए। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और अपनी जांच कराएं, क्योंकि ये बीमारी जो है ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही साधारण तरीके से ट्रीट हो जाती है और लोग इससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये दिस इज़ अ मैनेजेबल डिजीज़ एंड इट इज़ ट्रीटेबल एंड द रिजल्ट्स आर वेरी गुड। हमें इसमें करना क्या होता है, तो पहली बात करते हैं, जब आप अपनी गायनी के पास जाओगे वो आपको दवाइयाँ तो देगी, पर उसके साथ वो आपको बोलेगी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना होता क्या है? सबसे पहला, हमें क्या खाना चाहिए। जो हम खाते हैं वो हम होते हैं, वो तो हम बचपन से सुनते ही आ रहे हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। आपकी किचन में सब कुछ अवेलेबल है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि आपको खाना क्या है। पहले इसमें हम इंक्लूड करते हैं होल ग्रेन फाइबर, जिसमें कि हम आपका आटा, मिलेट्स, बाजरा, रागी, ब्राउन राइस, ओट्स, इन सब पदार्थों का सेवन करेंगे। दूसरा, प्रोटीन्स जैसे पनीर, टोफू, राजमा, छोले, सारी तरीके की दालें, सारी किस्म की दालें, ये आप इंक्लूड करेंगे अपने डाइट में। हेल्दी फैट्स जैसे नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल या घर का बना देसी घी, बट इन लिमिटेड मॉडरेशन। ऐसा नहीं कि कितना ही खा लो, नहीं, मॉडरेशन में आप सब खा सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है हाई फाइबर डाइट जिसके अंदर फाइबर काफ़ी हो, जैसे फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हम हर तरीके का फ्रूट खा सकते हैं और जितना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खाएंगे, चाहे सलाद के फॉर्म में, सब्जियों के फॉर्म में, उतना ही जल्दी आपको असर दिखेगा। जो चीज़ें हमें नहीं खानी है वो है जो मैदे से बनी हुई हों, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, बेकरी के सारे आइटम जैसे केक्स, पेस्ट्रीज, पैटीज़, आजकल सबका फेवरेट मोमोज, ये नहीं खाना है। और अगर लेना भी है तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, आपको इसे अवॉइड करना है। ना ही पीसीओडी रिवर्स होगा, इससे आपकी सेहत भी बहुत बेहतर होगी। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो इसके अंदर चिकन, एग्स और सी फूड का भी सेवन कर सकते हैं। प्लीज़ अवॉइड रेड मीट एज इट हैज़ अ लॉट ऑफ फैट। अगली चीज़ जो मैं आपको समझाऊंगी वो है एक्सरसाइज। अक्सर जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा वज़न का अपना प्रॉब्लम लेके आती हैं कि मेरा वज़न एकदम से बढ़ गया है, मेरे पेट के आसपास की चर्बी बढ़ गई है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक मॉडरेट 30 मिनट के आसपास का वर्कआउट, चाहे वो आप स्किपिंग कर लो घर पे, आप स्विमिंग करने चले जाइए, आप ब्रिस्क वॉक करिए,
आप कोई स्पोर्ट एक्टिविटी में इंडल्ज कर लीजिए, जैसे फुटबॉल हुआ, बास्केटबॉल हुआ, बैडमिंटन हुआ। आधा घंटा रिग्रेस, इससे ये हमारी कार्डियो होती है। इसके अलावा आप वेट ट्रेनिंग करेंगे। वेट ट्रेनिंग से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और दैट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो उस चीज़ में हमको लंजेस हो गया, स्क्वाट्स हो गए, लोअर एब्डोमेन कोर वर्कआउट हो गया, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आती है बात योगा पे। योगा नॉट ओनली गिव्स यू अ फ्लेक्सिबल बॉडी एंड हेल्प्स यू इन वेट लॉस, इट ऑल्सो गिव्स यू अ मेंटल कामनेस। तो उस चीज़ में आप सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, भुजंगासन, बटरफ्लाई पोज, ये सब भी कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 7 to 8 hours of good sound sleep, which is very important to cure all the diseases in the world. ये तो आपको ज़रूर फॉलो करना है। और आप देखिएगा जब ये तीनों चीज़ें आप फॉलो करेंगे, दैट इज़ डाइट, एक्सरसाइज एंड अ गुड स्लीप along with the medication, everything will be sorted. सब ठीक हो जाएगा एंड आप PCOD से फ्री हो जाएंगे।